वो जो इकबाल ने कहा ना कि ले गए तसलीस के फर्जंद मीरासे खलील, किश्ते बुनियादे कलीसा बन गई खाके हिजाज। तसलीस के फर्जंद मीरासे खलील ले गए थे, बैतुल मुक़द्दस उनके क्रूसेडर्स के कब्जे में आ गया था 1099 में, और रहा था 1187 तक, 88 ईयर्स। ले गए तसलीस के फर्जंद मीरासे खलील। तो मीरासे मूसवी जो थी वो मुंतकिल हो गई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की उम्मत को। उनका किबला कैंसिल, ये किबला आ गया। तो सबसे ज्यादा दुख तो उन्हें था। अब जो वहां से काउंटर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट आई है वो अब्दुल्ला इब्न सबा यहूदी। बाद लोग आज ये भी कह देते हैं कि ये तो एक ऐसी ही अफसानवी शख्सियत है, कोई इसका वजूद ही नहीं था। बड़ी ज्यादती करते हैं, खासतौर पर हमारे बाज़ अहले तशय्यो ये कहते हैं। हालांकि उनकी किताबों के अंदर दर्ज है कि हजरत अली ने अब्दुल्ला इब्न सबा उसके 40 साथियों को आग में जिंदा जलवाया। रिजाले कशी के अंदर देख लीजिए, लिखा हुआ मौजूद। लेकिन चूंकि कुछ लोगों ने शीयत के लिए लफ्ज़ सबायत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, इसलिए वो डिफेंस में कहते नहीं सबा तो ये तो अफसानवी शख्सियत है, सबा को था ही नहीं अब्दुल्ला इब्न सबा। नहीं, अब्दुल्ला इब्न सबा एक शख्स था यहूदी। वो इस्लाम का लिबादा ओढ़कर आ गया दारुल इस्लाम में। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु का है। और एक मुगालता मैं चाहता हूं कि इन द फर्स्ट इंस्टेंस दफा कर दूं। आम तौर पर इतनी गलत तरीके से तारीख बयान हुई है कि हजरत उस्मान के अहद खिलाफत को समझते हैं पूरा का पूरा अहद खिलाफत गालिबन फितनों ही के अंदर था और इख्तलाफात ही थे और खाना जंग। माअज़ल्लाह, ऐसा नहीं था। तवील तरीन दौर जो है दौर खिलाफत हजरत उस्मान का है, 12 साल। हजरत अबू बकर के 2.5 साल, हजरत उमर के 10 साल, दोनों को जमा करेंगे तो उस्मान का। और उसमें 10 साल बिल्कुल उसी शान के हैं जो हजरत उमर के खिलाफत के शान, कोई इख्तलाफ नहीं। और फतूहात का दायरा बढ़ता चला जा रहा है, थमता न था किसी से सैले रवां हमारा। उसके आखिरी अय्याम में ये शख्स आया और इसने एक तो ये किया कि पुरानी जो कबायली असबियत थी उसको जिंदा किया। खिलाफत तो बनु हाशिम का हक है, मोहम्मद हाशमी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाउ कम ये एक बनु उमैया का शख्स कैसे बैठा है? देखिए उस शख्स ने कितना इंतजार किया। हजरत अबू बकर बनु उमैया में से नहीं थे, लिहाजा ये फितना उसके खिलाफ नहीं हो सकता था, क्योंकि चश्मक जो थी वो बनु उमैया और बनु हाशिम की थी, बड़ी पुरानी थी। ये बड़े बराबर के ये दो क्लैंस जो थे मध्य मुकाबिल थे एक दूसरे के। बाकी छोटे कबीले थे, बनु तीम है, बनु अदी है, लेकिन मुकाबला था बनु उमैया और बनु हाशिम का। हजरत अबू बकर बनु तीम में से, हजरत उमर बनु अदी में से, बनु उमैया में से हजरत उस्मान। अब इसको मौका मिला, अब आया ये उमवी, ये बन गया। ये सब गासिब है, अबू बकर भी, उमर भी, उस्मान भी। खिलाफत पहले दिन से अली की है और उसको मिलनी चाहिए। इससे आगे बढ़कर, और अली तो खुदा है, इनकारनेट, गॉड इनकारनेट। ये उसका अकीदा जिसने फैलाया। यूं समझिए एक शख्स ने हजरत ईसा के दीन को जीरो कर दिया था। लोग मानते नहीं कि एक शख्स इतना कुछ कर सकता है। यहूदी और साजिशी ज़हन, उनकी सलाहियत और ज़हानत। एक शख्स था पॉल, हजरत ईसा को खुदा का बेटा बनाने वाला। वो तौहीद खत्म, तस्लीस आ गई। शरीयत को खत्म करने वाला वो हजरत ईसा कहकर गए थे तुम पर शरीयत मूसवी नाफिज रहेगी, उसने कहा नहीं, एब्रोगेटेड, नो शरिया। नंबर 3, हजरत ईसा ने कहा था तुम्हें तबलीग करनी है सिर्फ यहूदियों तक। आई हैव बीन सेंट ओनली इन सर्च ऑफ द लॉस्ट शीप ऑफ द हाउस ऑफ इजराइल। मैं सिर्फ इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों की तलाश में आया हूं, तुम्हें बाहर तबलीग नहीं करनी। इसने तबलीग का दायरा वसी किया। वो दीन मसीहियत खत्म,
वो दीन पॉलिज्म है जो चला है उसके बाद। समझ रहे हैं इस बात को? और ये डॉक्टर माइकल हार्ट ने बिल्कुल सही सही लिखा है कि क्रिश्चियनिटी जब तक हजरत मसीह मौजूद थे वो सिवाय एक यहूदियों के फिरके के उसकी कोई और हैसियत नहीं थी, लेकिन पॉल ने उसे एक इंडिपेंडेंट दीन बनाया। एक शख्स की कार्रवाई है ये सारी, और आज पूरी दुनिया, पूरी ईसाई दुनिया उसी पर है, तसलीस पर भी, और शरीयत खत्म, और दावत जो है करते फिर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। इसी तरह इसने किया, कबायली असमियत को छेड़ा और हजरत अली का मुबालगा किया ये खुदा है, अवतार, गॉड इनकारनेट। तीसरा काम क्या किया कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जो आमिलीन थे, गवर्नर कूफे का है, गवर्नर शाम में दमिश्क में है, गवर्नर मिस्र में है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया। ये बैतुल माल में ख़यानत कर रहे हैं, ये गबन कर रहे हैं, ये अपने अजीज़ों को जो है पाल रहे हैं, उनको दे रहे हैं, और वो अकरबा परवरी कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं, और वो, और टेक्निक कैसी अजीब। कूफे में कूफे के गवर्नर के खिलाफ बात नहीं करेंगे, दमिश्क और मिस्र के गवर्नर के खिलाफ बात करें। अब कहाँ दुनिया के पास ज़राए थे कि कोई वेरीफाई करे भाई ये बात सही है कि नहीं है, गलत है, ना कोई ज़राए रस्ल रसाइल है। और अगर आप कूफे में खड़े होकर उस्मान ने ये कर दिया, उस्मान ने ये कर दिया, उस्मान ने ये कर दिया, ये कर दिया, अब कौन उसको जो है उसकी तहकीक कर सकेगा? दमिश्क में गए हैं तो दमिश्क के गवर्नर के खिलाफ कुछ नहीं, उस्मान के खिलाफ, और कूफे के गवर्नर के खिलाफ, और मिस्र के गवर्नर के खिलाफ। मिस्र में गए हैं तो उसके खिलाफ कुछ नहीं, दमिश्क और कूफे के गवर्नर के खिलाफ और उस्मान के खिलाफ। और फिर हर तरफ से बलवाइयों को लाकर घेराव कर लिया हजरत उस्मान के घर का। ये तहरीक है जो बहुत जबरदस्त कामयाबी से हमकिनार हुई है। यहूदी साजिश। अब तमाम सहाबा कह रहे हैं हजरत उस्मान से कि आप हमें मौका दें कि हम इनका सर कुचल दें। आप फरमाते नहीं, ये मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं ना, मैं वजाहत करता हूं। अपने घर की छत के ऊपर खड़े होकर आपने कहा देखो ये मैंने नहीं किया, ये मैंने नहीं किया, मेरे ये एहसानात भूल गए हो। हजरत अली ने मस्जिद नबवी में खड़े होकर जितने इल्जामात लगाए थे उन सब की तरफ से बरात का मामला किया कि झूठ कह रहे हो तुम, उस्मान पर कोई गलती जो है, कोई खयानत साबित नहीं। लेकिन जंग की इजाजत हजरत उस्मान नहीं दे रहे। ये मेरे खून के प्यासे हैं ना, जब तक कत्ल नहीं कर लेते जुर्म कहां है? जब कत्ल कर लेंगे तुम किसास दे लेना। लेकिन मैं किसी कलमा गो की जान नहीं लेना चाहता, सिर्फ अपनी जान के तहफ्फुज में। यह है अजीमत का पहाड़। लोग कहते कमजोर थे, जान बचाने के लिए तो आदमी पता नहीं क्या कुछ कर बैठता, और ताकत हो तो ताकत को कैसे इस्तेमाल करेगा। हजरत अमीर मुआविया की तरफ से पैगाम पर पैगाम आ रहे हैं कि आप हमें इजाजत दें, मैं फौजें भेजूं और इनका कला कमा कर दिया जाए। हजरत अमर इब्न लास का पैगाम आ रहा है मिस्र से, आप हमें इजाजत दें। तलहा, जुबैर, अली इजाजत मांग रहे हैं मदीने के अंदर, आप इजाजत दें कि हम जंग करें इनसे। नहीं। आखिरकार हजरत अली ने दोनों बेटों को, हजरत हसनैन, हजरत हसन, हजरत हुसैन, दरवाजे पर खड़ा कर दिया। पहरेदार हजरत उस्मान के, हजरत हसन, हजरत हुसैन के, कोई घर में दाखिल ना होने पाए। पिछवाड़े से आए हैं और शहीद किया है। मेरे नजदीक तारीख की मजलूम तरीन शहादत बमानी मकतूल फी सबीलिल्लाह वो हजरत उस्मान है। बल्कि मैं जुरत कर रहा हूं, जरा आपको मालूम है अल्लामा इकबाल से मुझे कितना ताल्लुक़ क़ल्बी है। मैंने उनके एक शेर में तरमीम की है, मैं समझता हूं उन्होंने सही नहीं कहा। गरीब व सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत उसकी हुसैन, इब्तिदा है इस्माइल। हजरत इस्माइल को अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इब्राहिम ज़िबा कर रहे थे ना, और हजरत हुसैन ज़िबा कर दिए गए। तो गोया के इब्तिदा जिस
की हुई थी हजरत इस्माइल से, उसकी इंतहा हुसैन पर हुई। मैं कहता हूं बिल्कुल गलत। उनको ज़िबा कर रहा था खलीलुल्लाह और इनको कत्ल कर रहे यजीदी और ज़ियादी और कूफी। कोई तकाबुल है? वो कत्ल नहीं हुए, ये कत्ल हो गए। उन्होंने पेशानी खुद रख दी। यहां तो हजरत उस्मान लड़ते हुए, हजरत हुसैन लड़ते हुए शहीद हुए। कौन सी चीज मुश्तरक है? एक मिसरे में जमा कर दिया है, सनत लफ्जी तो आप कह दें उसको, लेकिन क्या मुश्तरक क्या चीज है? और मैंने उम्मीद है अल्लामा इकबाल से मुलाकात होगी अगर आखिरत में, तो वो मेरी इस बात को तस्लीम करेंगे। मैंने इस शेर का दूसरा जो मिसरा है बदला है। निहायत उसकी है उस्मान, इब्तिदा हाबील। हाबील जिन्होंने कहा था भाईजान आप मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएंगे तो मैं अपना हाथ नहीं उठाऊंगा आपको कत्ल करने के लिए। उस्मान ने कहा कि मैं नहीं किसी को कत्ल करूंगा, किसी कलमा गो को। कहा जो मुझे कत्ल कर देंगे फिर उनसे किसास ले लें। उस्मान के पास लाखों की फौजें, स्टैंडिंग आर्मीज, फिर भी उन्होंने अपनी जान दे दी। हजरत हुसैन बहरहाल जितने भी अफराद थे बहादुरी से, शुजाअत से लड़ते हुए शहीद हुए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लड़ते हुए शहीद हुए ना। हाबील की तरह ये तो नहीं कहा कि तुम मुझे करते हो तो कर दो, मैं तो तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा, नहीं। बहरहाल ये जो था फितना, इसको कहा है और इसको किताब में लिखा गया, बाकायदा एक तसनीफ, अल फितनतुल कुबरा, अजीम तरीन फितना, हजरत उस्मान की शहादत। उस वक्त अब्दुल्ला इब्ने सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक यहूदी आलिम दीन थे जो इस्लाम ले आए थे। उन्होंने कहा था लोगों डरो, उस्मान के खून का न बहाना। मैं जानता हूं तारीख बनी इस्राइल की, अगर कभी कोई नबी जो है अगर शहीद किया गया तो 70,000 आदमी उसके बाद मारे गए अल्लाह ताला की तरफ से, और नबी का अगर कोई खलीफा कत्ल किया गया तो 35,000 आदमी मारा गया। तो अगर तुमने उस्मान को कत्ल कर दिया तो ये खून के दरिया जो है फिर आ जाएंगे उम्मत के अंदर। बाज आ जाओ, खुदा के लिए बाज आ जाओ। लेकिन नहीं। बहरहाल हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बुलाया अब्दुल्ला इब्न सबा को अपने यहाँ। तुम कहते हो कि मैं खुदा हूं? हाँ आप खुदा हैं। तौबा करते हो कि नहीं? नहीं। मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा। जला दो, तुम खुदा हो, हमारी आजमाइश कर रहे हो। हजरत अली ने अब्दुल्ला इब्न सबा को 40 साथियों समेत जिंदा जलवाया। और ये सारा कुछ मामला जो है ये मैंने आपको बताया अहले तशय्यो की किताबों में मौजूद है। बहरहाल ये फितनतुल कुबरा है, जिसका नतीजा क्या निकला है आप अच्छी तरह समझिए। वो शहादत अलन्नास का जो सैलाब जा रहा था, जिसकी शान क्या थी, अल्लामा इकबाल के अल्फाज में, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा। ये जो सैल था वो रोकने वाला था। 2 सुपर पावर्स थी उस वक्त, ईरान, रूम। ईरान के चीथड़े टूट गए, रूम की 2 टांगें टूट गई। अब कौन रोकने वाला था? ये इंटरनल सैबोटाज। उसके बाद जो बाहमी खाना जंगी शुरू हुई है, 1 लाख मुसलमान एक दूसरे की तलवारों और नेज़ों से खत्म हो गए।